जय भारत साथियों, आज बड़े लंबे अरसे के बाद आप सभी के बीच में रूबरू होने का मौका मिल रहा है। कोरोना के दौरान हमारे देश में तमाम भारतीय नागरिक, तमाम परिवारों ने अपनों को खो दिया है। इसके लिए बीआरपी परिवार बेहद दुखी है। बहुत ही दुख व्यक्त करती है। साथियों, कभी कभी सिचुएशन ऐसा होता है कि हम लोग चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। कोरोना काल महामारी ऐसी ही आपदा रही है जो टोटल कंट्रोलिंग है, वह सत्ताधारियों के ऊपर ही थी। आम जनमानस, कोई संगठन, कोई पार्टी वाले घर से ना निकल सकते थे और ना ही आम जनमानस का सपोर्ट कर सकते थे। अगर निकलेंगे भी तो उसका सेंस गलत लिया जाएगा कि आप लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं, कानून के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो लॉकडाउन की इस पीरियड में मैं बहुत दुखी हूँ इस बात को लेकर के कि जिस तरीके से हम लोगों को आम जनता, आम जनमानस के साथ लगकर उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ को सेव करना चाहिए था, वो हम नहीं कर सके। क्योंकि लॉकडाउन या कोरोना काल की अगर बात करें तो कोरोना काल जितना खतरनाक आम जनमानस के लिए है, उतना ही खतरनाक उनके लिए भी है जो आपके लिए लड़ रहे हैं। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर आप लोगों के लिए मैं लगकर काम भी करूं। जितने भी और हमारे वॉलंटियर्स हैं या तमाम लोग हैं, अगर उनको लेकर के हम फील्ड में उतरते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए भी वो खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए सबसे बेस्ट ऑप्शन कोरोना काल का ये रहा है कि सेफ रहें, घर में सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, बाहरी इन्वायरमेंट से बचें एंड सो ऑन। तमाम लोगों ने बहुत ही सावधानी से इसका पालन भी किया और कुछ भाई लोग हमारे बीच से ही नहीं रहे। इस बात का हमें बेहद दुख है और हमारी ही पार्टी बीआरपी, भारतीय राष्ट्रीय पार्टी से हमारे बदायूं के बहुत ही डेडिकेटेड, बहुत ही समर्पित सॉलिड पिलर कह सकते हैं, जिला लेवल के पदाधिकारी रहे हैं जैसे होतीलाल साकिया जी, उनको मैं बीआरपी परिवार की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। उनकी डेथ अचानक हुई और मुझे बड़ा दुख है कि हम उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंच सके और आगे हमारा प्रयास रहेगा, ऐसी कोई स्थिति बनती है या ऐसा कुछ आकस्मिक सिचुएशन होती है तो समय से आप मुझे, जितने भी हमारे पदाधिकारी हमारी वीडियो को सुन रहे हैं या सुनेंगे, कोई भी ऐसी घटना होती है, कोई भी ऐसी आपदा आती है तो मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि समय से पहले आप मुझे अवगत कराने का कष्ट करें ताकि हम उसका समुचित समाधान ढूंढ सकें और आपको सेव करने के लिए, आपको बचाने के लिए अपना हम बेस्ट दे पाएँ। साथियों, कोरोना काल लगातार अभी भी जारी है।
मीडिया के माध्यम से, सरकार के माध्यम से आपके बीच में ये बातें फिर आ रही हैं कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है, लॉकडाउन फिर लगेगा, ऐसा बताया जा रहा है। अब वो मेजरमेंट हमारे पास, आंकड़े हमारे पास नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सत्ता के बाहर हैं। किसी को आदेश नहीं दे सकते कि मुझे ये आंकड़ा दीजिए, मुझे यहाँ पे इस प्रकार का सर्वे चाहिए, इस प्रकार का हमें डिटेल चाहिए। अगर हम डिटेल मांगते हैं, महीनों 2 महीनों के बाद वो डिटेल आएगा तो काम करने में कोई इंटरेस्ट क्रिएट ही नहीं होगा। साथियों, जब तक आदेश पे काम ना हो, 2 मिनट में का काम, मतलब 2 दिन का काम 2 मिनट में ना हो, तब तक काम करने का जुनून भी पैदा नहीं होता है। इसलिए साथियों, अब आपने आताताई सरकार मीन्स मिस्टर नरेंद्र मोदी, जैसे योगी आदित्यनाथ को जो जिम्मेदारी दे दी है, वो तो 5 साल झेलना ही झेलना है, और जैसा उनका निर्देश और आदेश होगा वो पूरे भारतवासियों को पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन साथियों, अब इस कोरोना काल की अगर मैं बात करूं, 2022 चुनाव उत्तर प्रदेश का आपके सामने है। सत्ताधारी जो लोग हैं वो बहुत ही चालाक और चतुर हैं। उनको पता है कि उनका पूरा का पूरा जो पिटारा है वो झूठ पर आधारित है, उनका हर कंसेप्ट झूठ पर आधारित है, उनका हर क्रियाकलाप जो है षड्यंत्र से भरा हुआ है। इस वजह से वे हमेशा आपके विश्वास को ना जीत कर आपके साथ छल और कपट करते रहते हैं। इस छल कपट के बदौलत वे फिर से सत्ता में आ जाते हैं, और वैसा 2022 में भी करने का पूर्ण प्रयास होगा। और हम लोग उनकी इस नचाल को समझना चाहते हैं, कभी कभी तो हम समझ में नहीं पाते हैं। और सबसे दयनीय स्थिति तो समाज की ये है कि समाज अपना नेता खुद चुनना ही नहीं चाहता और न चुनने की क्षमता रखता है। क्षमता नहीं भी है तो बनाना भी नहीं चाहता है। कहने का मेरा मतलब ये है कि भेड़ के तरीके से 10 लोग जो काम कर रहे होंगे, हम उसी काम में लग जाएंगे, ये हमारे लिए बहुत ही निंदनीय बात है, बहुत ही सोचने वाली बात है। साथियों, अगर दोबारा लॉकडाउन लगता है तो आपको बता दें कि ये लॉकडाउन घूमते घूमते 2022 का दायरा मेंटेन करेगा, और 2022 का अगर दायरा मेंटेन करता है तो इस देश के अंदर केवल एंड केवल वही पार्टियां काम कर पाएंगी जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुकी हैं। और नई पार्टी जैसे अभी बीआरपी आई है काम करने का, आपको बता दूं, वास्तविकता जब से हम लोग आए हुए हैं संगठन को लेकर, मीन्स पार्टी को लेकर के काम करने का पूर्ण प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन बाहर निकलने का या काम करने का, आंदोलन करने का, मीटिंग प्रोग्राम करने का वक्त ना तो मिल पा रहा है और ना ही परमिशन है। तो साथियों, वैसे भी आपको पता है कि हम लोग संवैधानिक तरीके से काम करते हैं, और चाह के भी हम बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजन नहीं कर पा रहे हैं। तो ये दायरा 2022 का कोरोना का जो तीसरा दौर आएगा वो लेकर के जाएगा। साथियों, कुछ भी हो, कैसी भी कंडीशन हो, समस्या है, भगवान बुद्ध ने क्या कहा है, समस्या है तो उसका कारण है, कारण है तो निवारण है। आपको बता दें कि सत्य जो है वो परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं होता है। अब उत्तर प्रदेश वालों के लिए मेरा विशेष निर्देश ये है, विशेष सुझाव ये है, विशेष अपील ये है कि बीजेपी को आपने देख लिया और कोरोना काल में हम एक पार्टी का संचालन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं। भारत देश के अंदर जितने भी धर्म जाति समुदाय के लोग हैं, हम सभी के आस्थाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन हम उन आस्थाओं का सम्मान बिल्कुल नहीं करते हैं जो आम जनता के लिए जहरीली और विनाशकारी है। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि कोरोना काल में आपने सब कुछ देख लिया है। सब देख लेने का मतलब ये है कि देश के अंदर कोई ऐसा चमत्कार नहीं होने वाला है, कोई ऐसी कंडीशन नहीं आने वाली है कि घर बैठे आपको सब कुछ मिल जाएगा। जब आप काम करेंगे तो खाना मिलेगा,
जो वोट देंगे वो सरकार बनाएगा। अगर आप अच्छे को वोट देते हैं तो अच्छी सरकार बनती है। अगर आप कोई भ्रष्टाचारी आतताई लोगों की सरकार बनाते हैं तो कोरोना काल में आने के बाद वे आपके साथ खिलवाड़ करेगी। उदाहरण के लिए इसी कोरोना काल में मैं मानता हूं कि आपदाएं आती हैं और मुझे लगता है कि जब नरेंद्र मोदी बने हैं तब से भारत देश में लगातार आपदाओं का दौर चल रहा है। मीन्स एक ऐसा प्रधानमंत्री आज तक भारतीय इतिहास में नहीं आया था जिसके आने से भारत बेरोष्ट हो चुकी हैं। प्राकृतिक जो एक्टिविटी है मीन्स पूरा है वो भारत देश से नाराज हो चुका है। आपने ऐसे व्यक्ति को भारत देश का प्रधानमंत्री क्यों बना दिया? तब से लगातार भारत करा रहा है और अगला कदम वो मीन्स मिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार देश को बेचने का, लगातार अपने तरीके से काम करने का दौर जारी रखा हुआ है। तो वर्तमान सिचुएशन में भारत जो है वो दयनीय स्थिति से गुजर रहा है और इस दयनीय स्थिति से निकालने के लिए हमारे और आपको बहुत चालाकी और चतुराई से काम करना पड़ेगा। मीन्स बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि सत्ता हर ताले की चाबी होती है और पूरी की पूरी पावर जो है आपके ऊंट में है। ये बात फैक्ट है, हर कोई जानता है। साथियों, इस देश के अंदर बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। मैंने तो देखा है, गांव में हम घूमे हैं, 3-3, 4-4 महीने की यात्राएं हमने की हैं। अच्छे लोगों की क्वांटिटी ज़्यादा है और बुरे लोग बहुत ही चंद हैं। लेकिन अच्छे लोग चुप बैठे हैं। अच्छे लोग अपना स्टेप आगे बढ़ाना नहीं चाहते हैं, सपोर्ट नहीं करना चाहते हैं, मिलकर चलना नहीं चाहते हैं। इसका कारण मैं उनको दोष नहीं दूंगा। इसका कारण मेन है कि लगातार अभी तक जब से देश हमारा आज़ाद हुआ, जितनी भी पार्टियां आई, जितने भी लोग आए इस सत्ता सरकार में या पार्टी लेकर के, लगातार उन्होंने आम जनमानस के साथ धोखा किया है और धोखा के उपरांत आम जनमानस का विश्वास टूट चुका है। और जब विश्वास टूट चुका है तो जब आरपी मौर्य या बीआरपी का कोई सदस्य आपके बीच में जाता है तो सेम उसी नज़र से हमें भी देखा और समझा जाता है। कहने का मतलब, देहात में आप एक कहावत पढ़े होंगे कि जो है दूध की जली हुई जो बिल्ली है वो मट्ठा भी फूंक फूंक कर पीती है। ये बात फैक्ट है। पूरा का पूरा अधिकार है आपको परीक्षण करने का, समझने का, जानने का। लेकिन मेरा एक निवेदन आपसे ये है कि वो क्या चीज़ आपके सामने हम प्रस्तुत करें। मैं एक पॉलिटिशियन नहीं हूँ, मीन्स नहीं था। हमारा इरादा पार्टी बनाने का, सरकार बनाने का नहीं था। हम भी सोचते थे यार आराम की ज़िंदगी जीना है, पैसे कमाना है, घर परिवार चलाना है। लेकिन कंडीशन ऐसी आई, सिचुएशन ऐसी आई कि पार्टी बिना बनाए, शासन सत्ता में बिना आए आपकी समस्या का समाधान हम कर ही नहीं सकते हैं। उदाहरण के लिए मैंने देखा 1-2 बार कि जैसे आपने चाणक्य को पढ़ा है बहुत अच्छे से, तो चाणक्य के कोटेशंस हैं, कहते हैं टीचर कैन चेंज द नेशन। वैसे मेरा जो पेशा है मीन्स धनोपार्जन का साधन है, मैं एक टीचर हूँ और मुझे टीच करना अच्छा लगता है। लेकिन अगर एक टीचर किसी पुलिस स्टेशन में जाता है और बोल दे कि सर मैं एक टीचर हूँ और ये चीज़ गलत हो रही है, कृपया इसको संज्ञान में ले करके उचित कार्रवाई की जाए, तो मुझे बताइए वो पुलिस वाला एक टीचर की क्या वैल्यू करता है। और आपको बता दूं कि जिस देश में टीचर का सम्मान नहीं होता है उस देश का विनाश हो जाता है। सेम वही कंडीशन आज भारत देश की है। मैंने देखा कई जगहों पे कि कितना भी आप सही मार्ग पर हैं, कोई आपके सही मार्ग, सही बातों का अनुसरण करने वाला नहीं है। मीन्स देश का जैसा राजा, देश की वैसी प्रजा और देश की जैसी प्रजा वैसी देश की राजा। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि जब से नरेंद्र मोदी या योगी आदित्यनाथ इस कुर्सी पर विराजमान हुए हैं तब से भ्रष्टाचारियों की कतारें और बढ़ गई हैं। क्यों? उसका मेन कारण क्या है कि अगर हमारा नेता भ्रष्टाचारी होगा, हमारा नेता आतंकवादी किस्म का होगा, हमारा नेता जानलेवा किस्म का होगा, जैसे अभी कोरोना काल में आपने देखा होगा
लोगों को मार मार के फेंक दे रहे थे, कोई पूछने वाला नहीं था। तो वैसी ही जनता बन जाएगी। उदाहरण के लिए, जैसे मैं बीआरपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मंडल का प्रमुख हूं, तो बीआरपी में अगर भ्रष्टाचार में मैं लिप्त रहूंगा, आपके साथ में धोखाधड़ी करूंगा, आपके साथ में झूठ बोलूंगा, तो हमारा सदस्य भी, हमारा एक पदाधिकारी भी, या हमारी पार्टी का कोई भी मेंबर भी वो झूठ सीख जाएगा। ये बात क्लियर है। अगर हम नीट एंड क्लीन ईमानदारी से काम करते हैं, तो हमारी परवरिश में जो आने वाली हमारी पीढ़ी होगी या हमारे बीआरपी परिवार के जो सदस्य होंगे, वो अच्छा आचरण करेंगे, अच्छी बात करेंगे, अच्छे तरीके से आम जनमानस के साथ व्यवहार करेंगे। तो सेम वही स्थिति है साथियों। अगर अब हमारे हिसाब से देखो, पार्टी में प्रभाव पड़ा, और अगर पार्टी वाले चाह लें तो हमें उठा के बाहर फेंक सकते हैं। तो मेरी वजह से पार्टी बर्बाद हो रही है, और पार्टी वालों के अगर होश आ गया कि नहीं, आरपी मौर्य एक ऐसा व्यक्ति पार्टी में जो पार्टी का विनाश कर रहा है, तो अगर पार्टी के सभी सदस्य चाहें तो आरपी मौर्य को जब चाहें तब निकाल के बाहर फेंक सकते हैं। सेम यही कंडीशन आज भारत देश की हो गई है साथियों। बीजेपी ने भारत देश के अंदर ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है कि जो लोग नासमझ हैं, जो लोग नहीं जानते हैं, वे दिन भर भज रहे हैं मोदी 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 मोदी। कोरोना काल में मुंह की खाए, सब कुछ देखे, लाठी डंडे भी खाए। बीजेपी का जो आईटी सेल है, जो 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार, 20-20 हज़ार में काम कर रहे हैं, दिन भर फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से मोदी 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 खेल रहे हैं। तो एक माहौल बनाया जा रहा है। अभी इलेक्शन आया, 2022 का इलेक्शन आपने नहीं शुरू किया, हमें तो पता नहीं था, हम तो कह रहे थे अरे यार अभी 1 साल है इलेक्शन, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन मैं देख रहा हूं कि जब से कोरोना मतलब एक लॉकडाउन थोड़ा डाउन पड़ा है, तब से मीडिया वाले सुबह शाम चटर पटर लगा दिए हैं। और जब मीडिया वाले माहौल बनाना शुरू करते हैं, तब आपको लगता है कि इलेक्शन आ गया है। आपके हिसाब से इलेक्शन नहीं आता है, आप कैलकुलेशन नहीं करते हैं, आप सोशल मीडिया पे नहीं लिखते हैं, आप सोशल मीडिया पे माहौल नहीं बनाते। माहौल कौन बनाता है? मीडिया वाले बनाते हैं। 4 लड़कियां, जो मैं बोलूंगा नहीं उनके बारे में ज्यादा, लेकिन जो किराए पे पलती हैं, क्योंकि मैं इसलिए उनको बोल रहा हूं कि जो पार्टी पैसा देती है, मीडिया वाले सिर्फ और सिर्फ उनको दिखाते हैं। मैं तो कई बार सभी के पास एप्लीकेशन भी भेज चुका, कई बार सभी से रिक्वेस्ट भी किया है, सुनने को तैयार नहीं होते। क्यों? क्योंकि आरपी मौर्य मीडिया को पैसे नहीं बांटता है। आरपी मौर्य किसी नेता की जो चाटुकारिता नहीं करता है। अगर हम चाटुकारिता करें, जैसे अभी कांग्रेस में आप चले जाइए, कांग्रेस के घर के आसपास मीडिया घूमती रहती। क्यों भाई? कांग्रेस को क्या लड्डू लगा पड़ा है? सोनिया गांधी को क्या मतलब हीरा मोती जड़ा हुआ है? क्या नाम है, राहुल गांधी को क्या हीरा मोती जड़ा हुआ है? केवल इस देश में राहुल गांधी ही बुद्धिमान है, नरेंद्र मोदी एंड कंपनी बुद्धिमान है, आम जनता सब की सब पागल बैठी है। और किसी का ना तो आपको इंटरव्यू लेना है, ना किसी की बात करनी है, ना किसी की बात समाज में पहुंचानी है। क्यों? मीडिया आज बिकाऊ हो चुकी है साथियों। इसलिए मेरा आप लोगों से निवेदन ये है कि हमने पहले भी आपको कई स्पीच में हमने डिस्कशन किया है, एक मूवी आप जरूर देखिए। टेक्निकली जब तक आप काम नहीं करेंगे, सफल जिंदगी में कुछ नहीं हो सकते हैं। बीआरपी जब से बनी हुई है, लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और आज भारत देश में शायद पहली ऐसी पार्टी, आप खुद आकलन करेंगे, जो इतनी तेजी के साथ लोगों के बीच में लोकप्रिय होती जा रही है। उसका कंसेप्ट, उसका काम करने का तरीका, तौर तरीका, तमाम और चीजें हैं, और इसका श्रेय सब आप सभी को जाता है, क्योंकि सोशल मीडिया ही हमारी पावर है। सोशल मीडिया पर हम बेधड़क लिख पाते हैं, अपनी बात कह पाते हैं, और वो सब आपके साथ सपोर्ट से ही संभव हो पाता है। अगर ये सोशल मीडिया नहीं होती तो आरपी मौर्य या कोई भी मौर्य या कोई भी व्यक्ति जो देश और समाज के लिए अच्छा सोचता है, वो सिर्फ घर के अंदर बंद होकर के बैठा रहता, उसको कोई नहीं पूछता, कोई सुनने वाला नहीं होता। इस देश में बड़ी बड़ी पार्टियां जो हैं, उन सबका एकाधिकार चल रहा है। आपका बेटा ना कभी प्रधानमंत्री बन सकता है, ना मुख्यमंत्री बन सकता है। चुनाव लड़िए, प्रधानी जीतिए, विधायक जीतिए, यहां तक तो चलो सीमित हो जाएंगे बहुत ज्यादा अगर आगे गए, लेकिन उसके बाद आप आगे नहीं जा सकते हैं। साथियों, सोचने वाली बात है
कि हमें देश का विधायक सांसद न बना करके हमें सीधे सीधे देश के प्रधानमंत्री बनाने पर नज़र रखनी पड़ेगी, और हमारी जो दूरदर्शिता है वही हमारे समाज और देश को आगे ले जाएगी। समस्याएं हैं, मैं जानता हूं कि रास्ते बड़े कठिन हैं, और जिस मार्ग पे बीआरपी चल रही है वो कठिन जरूर है, लेकिन असंभव कुछ भी नहीं है। उस समय को याद करिए जब सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य अकेले थे और धनानंद का श्रृंगार उन्होंने कर दिया, तो आज के धनानंद के श्रृंगार के लिए हम अकेले थोड़ी हैं, पूरा देश है। पूरे देश में मैंने आपको पहले भी बताया अच्छे लोग हैं, और अच्छे लोगों की अगर साथ मिल जाए, मीन्स लोगों का साथ मिल जाए, वो एक तरफ एक डायरेक्शन में अगर आ जाएं, तो निश्चित तौर पर ये सफलता मिल जाएगी और यहाँ का जो धनानंद है वो धराशायी हो जाएगा। साथियों, 2022 की अगर विशेष तौर से बात करें, आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे हैं, कुछ प्रश्न भी है, मैं उत्तर दूंगा। 2022 में मैं शॉर्टकट में आपको बता दूं कि ज़्यादातर इस देश के अंदर भक्त पड़ रहे हैं। मैंने आपको बताया बीआरपी में कोई भी मेरा भाई, कोई भी मेरा अनुज, कोई भी पदाधिकारी भक्त ना बने, किसी का, आरपी मौर्य का भी नहीं या किसी अन्य का भी। अगर बात सही और सटीक लगती है तो आप स्वीकार करिए, अगर सही और सटीक नहीं लगती है तो आपको पता है कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में हर पदाधिकारी का नंबर हमेशा एक्टिव रहता है। एनी टाइम आप मुझे बात करिए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए, सुझाव दीजिए, और अगर सुझाव आपके दिए गए सुझाव पे कार्रवाई नहीं होती है तो उस कमेटी या उस पदाधिकारी के खिलाफ आप कंप्लेन भी कर सकते हैं। और 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, हमारे ऊपर 4 कमेटी बैठी हुई है। अगर चारों कमेटियां ये चाह लें तो आरपी मौर्य 2 मिनट के अंदर बीआरपी पार्टी से बाहर हो जाएगा। किसी पार्टी में ऐसा नहीं है। साथियों, हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे सभी थिंकर्स ने ऐसा आइडियोलॉजी ऐसा क्रिएट किया कि मैं आपको बता दूं कि चुनाव आयोग भी आपके इस स्ट्रक्चर से जो है वो डिस्टर्ब हो गया है। आपको बता दूं कि चुनाव आयोग लगातार जितने भी लोग संस्थापक मंडल में हैं सभी का वेरिफिकेशन पे लगा हुआ है, और उसको कन्फ्यूजन ये है कि अगर ये भारतीय राष्ट्रीय पार्टी सत्ता में आ जाती है तो जो देश की जो जातीय व्यवस्था है, जातियां रहने के बावजूद भी हम जातीय व्यवस्था को निष्क्रिय कर देंगे, क्योंकि हम जातीय नेतृत्व दे रहे हैं और किसी पार्टी में जातीय नेतृत्व की बात नहीं होती है। अखिलेश यादव कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे, इस पर जाने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट सीधा सीधा समझिए कि बबूल का पेड़ है कि नीम का पेड़ है कि आम का पेड़ है। अगर बबूल के पेड़ के नीचे बैठोगे तो कांटे चुभना तय हैं, फिर भी आप बबूल के पेड़ के नीचे जा रहे हो तो गलती आपकी है। मैं दोष अखिलेश यादव को नहीं दूंगा, मैं दोष नरेंद्र मोदी का नहीं दूंगा, मैं किसी और ऐसे व्यक्ति को दोष नहीं दूंगा जो आपका शोषण कर रहा है, क्योंकि तब कर रहा था, अब नहीं कर सकता है। हमने जमीनी लेवल पे काम करके देखा है। अगर हम और आप जागरूक हैं, संगठित हैं, तो कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा आपको, सठी साठ्यम समाचरित, जैसे के साथ तैसा। भगवान बुद्ध ने आपको नम्र विनम्र होने की बात जरूर कही थी, लेकिन अपना गला कटवाने के लिए नहीं बोला था। इसलिए आपको सतर्क रहने की जरूरत है। देश आपका है, समाज आपका है, आपको इसे संभालना पड़ेगा। बार बार ये प्रश्न आपके माइंड में नहीं आना चाहिए कि देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा, आखिर बताओ। अक्सर लोग प्रश्न करते हैं, क्या कहेंगे, अच्छा बताओ फिर देश का प्रधानमंत्री कौन है, नरेंद्र मोदी नहीं है तो। अरे प्रधानमंत्री क्या वो 2 मिनट में बना लिया जाएगा क्या? पहले संगठन बनाओ, टीम बनाओ, काम करते करते ऑटोमेटिकली निकल आएगा देश का प्रधानमंत्री कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा, है। लेकिन उस पर बात नहीं जाती, बस केवल क्वेश्चन, और दिन भर बैठ करके चाय की दुकान पे केवल चर्चा होती है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। तो साथियों, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात कर रहा था, अखिलेश यादव का जो समाजवाद है, एक परिवार की पार्टी है, अगर उस परिवार का कोई भी सदस्य अखिलेश यादव के साथ जुड़ता है तो वो मूर्ख है, मैं बता रहा हूं। क्योंकि वो पार्टी एक परिवार के लिए काम कर रही है, खेती की तरह है, और एक परिवार के लिए काम कर रही है। अगर पहले आपने गलती की है तो गलती करने के बाद अखिलेश यादव को आपने सत्ता में लाया, उसके बाद सत्ता के बाहर क्यों फेंका? इसका मतलब आपने थूक दिया, अखिलेश यादव को आपने थूक दिया, और अब चाटने की जरूरत नहीं है। मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है,
जो डिसीजन एक बार ले लीजिए, सॉलिड लीजिए, सोच समझ के लीजिए। अब दोबारा अगर अखिलेश यादव को सत्ता में लेकर के आते हैं तो केवल और केवल टाइम पास है। नरेंद्र मोदी पिछले 7 सालों में बर्बाद जो किए ही, देश का पैसा तो बर्बाद किया लेकिन देश का समय भी बर्बाद किया। अगर 7 साल की अगर बात करें, कोई सम्राट अशोक जैसा प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन करके बैठ जाए ना, तो मैं आपको बता दूं 7 साल के अंदर देश का नक्शा बदल जाएगा। लेकिन वो काम नहीं हो रहा है। केवल जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से मंदिर के घंटे बजा रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी दाढ़ी बजा रहे हैं, कभी ताली बजवा रहे हैं, कभी ताली बजवा रहे हैं, मतलब नौटंकी। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन नौटंकी, क्योंकि वो जानते हैं कि आप लोग आस्थाओं में ज्यादा विश्वास करते हैं। हिंदू के नाम को आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, हिंदू के नाम पे आपको लूटा जा रहा है। आपको नहीं पता है, हम भी हिंदू हैं, हम लूटने वाले हिंदू नहीं हैं। तो डेडिकेटेड भारत माता से प्यार करने वाले हिंदू बनिए। नरेंद्र मोदी से प्यार करके आपकी भारत माता की स्थिति सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि भारत माता को लूटना ही नरेंद्र मोदी का मुख्य उद्देश्य है। तमाम ऐसे एविडेंसेस हैं। तो साथियों, पहले भी मैं आपको डिस्कस कर चुका हूं। बहन जी हैं, बहन जी की तो कहानी एकदम डामाडोल है। बहन जी बीजेपी की कंप्लीटली समर्थक बन चुकी हैं। उनका मुख्य उद्देश्य है नीतीश कुमार की तरह जो वह उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना। मेरा आप लोगों से के बीच में जो मेरी आइडियोलॉजी है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस पर विचार जरूर कीजिएगा। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रहने के बावजूद जिस व्यक्ति की आत्मा, उससे आत्मा होती नहीं है, लेकिन इंटरनल जो पॉइंट है वो अगर संतुष्ट नहीं होता है तो समझिए वो कितना लालची और कितना घिनौना प्राणी है। मीन्स 4 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद बहन जी दोबारा मुंह फैलाए बैठी हैं, इस बार फिर मैं मुख्यमंत्री बनूंगी। मतलब एक गांव में आपने कहानी सुनी, कहावत सुनी होगी, सूप बोले तो बोले और चलनी भी बोले। ऐसा हमने सुना है बचपन में। तो कहने का मतलब जिसमें 72 छेद, हाँ ये भी होता है, जिसमें 72 छेद। तो कहने का मतलब सारे लोग अपराधों में लिप्त हैं, उसके बाद भी ये जो है दावा करते हैं कि हम सब सरकार बनाएंगे, ये अच्छे दिन लाएंगे, या तमाम और प्रकार की चीजें करेंगे। तो साथियों, बीजेपी तो आताताई है ही है। मायावती एक व्यक्ति एक परिवार की पार्टी है। एक परिवार तो है नहीं खैर, लेकिन एक व्यक्ति की पार्टी है। मान्यवर कांसीराम ने पार्टी बनाई, उनका उद्देश्य सम्राट अशोक का राज का था। उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी, मायावती को क्या बना दिया, एक 1 मैन आर्मी 1 मैन पार्टी बना दिया। बीआरपी में ऐसा संभव नहीं है। आरपी मौर्य अगर आज डेथ हो जाएगी तो पार्टी का कारवां रुकने वाला नहीं है। आरपी मौर्य अगर आताताई हो जाएगा, 1 मैन आदेश पारित का पालन करवाने के लिए जिस दिन एक्टिविटी करेगा वो दिन आरपी मौर्य पार्टी से बाहर हो सकता है। ये बहुत बड़ी गलती उन्होंने की, वो गलती हम नहीं कर रहे हैं। हम अपने सब कुछ दे रहे हैं, अपने पैर पर ही कुल्हाड़ी मार रहे हैं। लेकिन अगर मेरे पैर पर कुल्हाड़ी मारने से देश और समाज का भला हो जाता है तो पैर पे कुल्हाड़ी मरवाना ये तो बहुत छोटी बात है साहब, हम जान देने के लिए भी तैयार हैं। तो मायावती का जो स्ट्रक्चर है वो यही है। मेरे तमाम यस्सी भाई लोग लगातार बहन जी लगे हुए हैं। तो उन लोगों से मेरा एक अनुरोध ये है कि मान्यवर कांसीराम का ही स्टेटमेंट है, मैं अपना नहीं बता रहा हूं। उन्होंने कहा समाज को इतना जागरूक करो, इतना जागरूक बनाओ कि अगर आपका नेता बिक जाए तो समाज ना बिके और वो समाज दूसरा नेता पैदा कर ले। तो क्या यस्सी समाज के अंदर ये क्षमता है कि वो दूसरा नेता पैदा कर सकता है? नहीं। भक्त लोग लगे हैं, बहन जी जो करेंगी सो सही करेंगी। ना तो बहन जी से उनकी बात होती है, ना बहन जी का फोन नंबर है, ना बहन जी का कोई सुझाव देने के वो काबिल हैं। और बहन जी सिर्फ आजकल ट्विटर पे ट्वीट करने की काबिल बची हैं। इसके अलावा बहन जी की कोई पावर नहीं है उत्तर प्रदेश में। और धीरे धीरे वो भी खत्म हो जाएगी। जहां बीजेपी के चंगुल में आई तहां वो एकदम डैमेज हो जाएंगी और पूरी की पूरी पार्टी को तहस नहस कर दिया जाएगा। साथियों, और किसकी मैं बात करूं, स्वामी प्रसाद, केशव प्रसाद मौर्य, ये लोग बीजेपी के कर्मचारी हैं, ये नेता नहीं हैं। इनकी बात करना बेकार है।
अगर आप इनके चंगुल में आते हैं, भाई कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री बनाने की बात हो रही थी, तो भैया ये बताओ, अगर मुख्यमंत्री ही बना देंगे केशव प्रसाद को तो क्या मिल जाएगा आपको? कुछ मिलेगा? आप हमारी कंपनी में नौकरी कर लीजिए। मान लिया मैं कोई कंपनी बनाया हूं, आपको कंपनी बना करके एक ब्रांच ऑफिस का जो मैनेजर बना देता हूं, तो क्या करोगे मुझे बताओ? मैनेजर बन के खुश हो लीजिए, होना जाना तो कुछ नहीं होगा, वही जो मेरा आदेश होगा। तो ऐसी गलती बार बार क्यों कर रहे हो? अभी वो एक बहन है, क्या नाम है, मंजिल सैनी के नाम आपने सुना होगा, वो बढ़िया फील्ड में अच्छा जो है एक दबंग महिला की तरह काम कर रही थी। लगातार उसको इधर उधर करते हुए ले जा करके मानवाधिकार में बिठा दिया एक कमरे के अंदर। मतलब समझे, अगर आप किसी भी कारण से अधिकारी बन गए हैं तो पब्लिक प्लेस पे आपकी ज्वाइनिंग या आपकी अपॉइंटिंग नहीं होगी कि आप अपना रुतबा, अपनी वैल्यू पब्लिक प्लेस में क्रिएट कर सकें। आपको एक कमरे में बिठा, अफसर बन के बैठे रहिए, सैलरी खाइए, बोलिए मत, समाज के बीच में मत जाइए। अब स्वामी केशव की तो बात खत्म होगी, और एक अभी आपके बीच में जो आजकल खैर वो तो मंत्री बनने की योजना पर हैं, लेकिन उनके जो लोग हैं वो उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की योजना पे काम कर रहे हैं। मीन्स अगर क्या कहते हैं उसको, बैलगाड़ी का जो या किसी तांगे का जो घोड़ा होता है वो कमजोर हो या उसके अंदर वो क्षमता ना हो, तो उसे धक्का दे करके कब तक चलाओगे? ये कंडीशन आपके महामहिम बाबू सिंह कुशवाहा की है। हवाई कंडीशन बहुत उड़ती रहती हैं, लेकिन आपको हम दिखाएंगे साथियों, जो ये इन्होंने भागीदारी मोर्चा बना लिया है, वो भागीदारी मोर्चा का मतलब 0 बटा सन्नाटा। ये एक मंत्री पद से निकला हुआ, क्या नाम है, ओम प्रकाश राजभर। ओम प्रकाश राजभर का कोई ठिकाना नहीं है, कब कहाँ घुटने टेक देगा, कितने रुपए में गिर जाएगा, इसका कुछ पता नहीं है। अब बचेंगे ये बेचारे, तो ये बेचारे क्या करेंगे? इनके लिए अभी करंट जो सिचुएशन है वो ये है कि बाबू सिंह कुशवाहा या तो जेल और या तो जो है बीजेपी में होगी उनकी बेल। दो ही कंडीशन है, या तो बीजेपी में जाएंगे और या तो उनको जेल होगी। तो मेरा आपसे निवेदन, मैं बाबूजी को जेल जाने पर मैं खुश नहीं हो रहा हूं, क्योंकि तमाम अपराधी देश के अंदर हैं, उनको जेल नहीं हो रही है, लेकिन माननीय बाबू सिंह कुशवाहा को जेल भेजा जा रहा है। मुझे पता है कि ये हमारे समाज पे राजनीति हो रही है, लेकिन हम क्या करें मुझे बताइए? हम बाबू सिंह कुशवाहा का प्रोटेक्शन में पूरे समाज को लेकर के खड़े हो सकते हैं, उनके लिए लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को जिनके ऊपर केस चल रहा है, जो हर तरीके से मतलब एक अपराधी साबित किए गए हैं, उनको नेतृत्व दे दिया जाए समाज को करने का। अगर समाज का नेतृत्व ऐसे व्यक्ति के ऊपर दे दिया जाएगा तो समाज की क्या स्थिति होगी? कल तो पूरा समाज जेल में चला जाएगा। बहुत बुद्धिमानी से काम करने की जरूरत है। अगर हम थक चुके हैं तो तुरंत नेतृत्व बदल देना चाहिए। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो नेतृत्व बदल देना चाहिए। हम बुढ़े हो गए तो नेतृत्व बदल देना चाहिए, लेकिन नहीं, आजकल तो स्वार्थ की राजनीति होती है। और उन्होंने मायावती की 1 मैन आर्मी 1 मैन पार्टी थी, वहां से अपना जब निकाले गए तो उन्होंने जाकर के 1 मैन पार्टी 1 मैन आर्मी वाला जो है एक पार्टी बना ली। अब जब पार्टी बना ली उन्होंने, तो सेम वही कंसेप्ट जो उन्होंने मायावती के यहाँ पे सीखा था, फोन उठाने का, फोन रखने का, या एक तरीके से कर्मचारी का, तो वही कर्मचारी वाला काम जो है वो समाज से भी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। मेरा फिर से यही प्रश्न है कि मैं मौर्य समाज के विशेष तौर से उन नेताओं से पूछना चाहता हूं जो समाज में काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन काल में अभी तक कितने नेता पैदा किए, ये मुझे बताओ। अगर कोई नेता पैदा किया है तो मैं फेसबुक लाइव हूं, उसको लाइव करिए हमारे सामने, और हम उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं कि भैया नेता आप किस प्रकार से हो, क्या करना चाहते हो, कितनी ट्रेनिंग आप लिए हो। अगर वास्तव में आप सक्षम हैं तो मैं आपको अपना नेता स्वीकार करता हूं, आपके पीछे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार खड़ा हूं। साथियों, ये बार बार मैं मौर्य समाज के नेताओं को इसलिए कोसता हूं, इसलिए बार बार कहता हूं कि इस देश के अंदर सोया हुआ अगर समाज है तो वो मौर्य कुशवाहा साक्य सैनी समाज है। इसे जगाने की जरूरत है, क्योंकि ये समाज निर्णायक समाज है। ये समाज जिस दिन जग गया उस दिन भारत देश में अशोका राज की स्थापना होने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश की जो यात्रा हमने 3 महीने की है,
3.5-4 महीने की है। उस 3-4 महीने में मैं आपको बता दूं, हमने देखा, हमने अनुमान लगाया, हमने गिना, हमारे आंकड़ों के अनुसार से उत्तर प्रदेश में आपकी जो जनता मीन्स आपकी जो पॉपुलेशन है वो 30% है। 30% में सरकार बन जाती है साहब। एक तरफा वोट करिए 2022 में। बीआरपी हर तरीके से हर चीजों से लैस है, सिर्फ जरूरत है आपको अपनी वोट की पावर देने की। और अगर आपने मूड बना लिया तो मैं बता रहा हूं 2022 में ही हम सरकार बना लेंगे। और इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रिक हैं। हम जमीनी लेवल पे काम नहीं कर पाए हैं, बिल्कुल ये मैं मानता हूं, लेकिन हम बहुत सारे ऐसे तरीके हैं कि हम सत्ता में आ सकते हैं, अपने हम विधायकों को जिता सकते हैं, अपने प्रत्याशियों को जिता सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय राष्ट्रीय पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार रही है। जनरली लोगों की जो भावनाएं, मैं आपको बता दूं, भावनाएं ये हैं कि जैसे कोई हमसे जुड़ना चाहता है तो जुड़ता ये बोलता है भारतीय राष्ट्रीय पार्टी क्या है यार, अभी जमीन पे दिखाई नहीं दे रही, जमीन पे काम नहीं है, और हम कैसे आए, हम कैसे जुड़े, एंड सो ऑन। अब बताओ, बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना। सोच देखो कितनी घटिया है। पहले तो आप अपनी विचारधारा को बीआरपी से मैच करवाइए। अगर बीआरपी की विचारधारा आपसे मैच हो तुरंत जुड़ जाइए, देर दार मत करिए, और अपने साथ 25-30 लोगों को और जोड़ लीजिए। जब हम एक और एक मिलकर 11 होते हैं, एक और आगे तो 111 होते हैं, एक और आगे तो 1111 होते हैं। मैं आपको बता दूं, इंतजार नहीं करना है, सीधे सीधे आपको बीआरपी ज्वाइन करनी है। यदि आपके अंदर जरा सी भी सोच है कि हम विधायकी लड़ने के लिए काबिल हैं तो आप तुरंत आवेदन करें। विचार विमर्श चल रहा है, बहुत ही जल्दी हम घोषणा करेंगे। काफी सीटों के लिए हमारे पास आवेदन आ चुके हैं। तो जैसे हम 403 सीटों पे अपने कैंडिडेट का हमने फिक्स कर लिया, उस दिन आप देखिए हम किस तरीके से योगी आदित्यनाथ की जो है कुर्सी उखाड़ करके फेंक देंगे। वो जहां से आए थे गोरखपुर वहीं चले जाएंगे, ये बात फैक्ट है। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हम लड़ेंगे तो मौर्य समाज, कुशवाहा समाज, शाक्य सैनी समाज का वोट हमें पक्का मिलेगा। समाज बहुत जागरूक हो गया है, और जो हमारे नेता बीजेपी में हैं, किसी भी तरीके से हैं, वे भी ये चाहते हैं। मैं आपको वास्तविकता बता दूं, वो भी ये चाहते हैं, लेकिन बेचारे क्या करें हैं? मेरे को अगर बम्बा लगवाने की क्षमता नहीं है, या मेरे को जो है गाड़ी खरीदने की क्षमता नहीं है, या गाड़ी रखकर या भैंस खरीद कर उसको पालने की क्षमता नहीं है, तो हम दूध बाहर से ही खरीद के खाएंगे, या दूसरे की गाड़ी पर बैठ के चलेंगे, या दूसरे के बम्बे से पानी पिएंगे। ये बात तो फैक्ट है, सेम वही कंडीशन है। तो बीआरपी का कारवां आप बढ़ाइए दमदारी के साथ, और निश्चित तौर पर जो बीजेपी में काम करने वाले लोग हैं, जितने भी बीजेपी में कर्मचारी हैं, वो सारे के सारे कर्मचारी बीआरपी ज्वाइन कर लेंगे, ये हमारा दावा है। और अगर बीआरपी में उनको सैलरी कम बीजेपी में उनको जो मिल रहा है, मान सम्मान कह लो, सैलरी कह लो, उसका हम 10 गुना उन्हें सैलरी और मान सम्मान देंगे। तो साथियों, आप इंतजार मत करिए। मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप इतनी संख्या में होने के बाद लगातार भटक रहे हैं, और इतने सालों से आपका खोया हुआ सम्मान फिर से वापस लौट करके आएगा, तो आपको तो सम्मान मिलेगा। हमें भारत देश के अंदर तमाम जातियों, जैसे SC/ST भाई लोग हैं, मैं आपको बता दूं, SC/ST में तमाम नेता हुए हैं, और इन लोगों ने SC/ST भाइयों का जो सॉल्यूशन निकालने के बजाय उनको गुमराह किया, नफरत फैलाया समाज के बीच में, केवल ब्राह्मणों को गाली देना सिखाया है, उसके अलावा सॉल्यूशन पे काम नहीं किया। मोहम्मद मिश्राम का नाम ले लीजिए, तमाम और कैडर देने वाले लोग हैं, उनसे बात करिए, सुबह शाम बात करिए, सीधे ब्राह्मणों को गाली देंगे। अब ये मुझे बता दो कि मान लेते हैं कि अगर मैं गलत व्यक्ति हूं तो दोष मेरा है आपके विनाश में, या दोष आपका? अगर मेरे साथ मान लो मैं थोड़ी देर के लिए मैं ड्रिंक करूं, दारू पीता हूं, तो आप मेरे साथ बैठोगे, अगर दारू पियोगे तो गलती आपकी है कि मेरी है? गलती आपकी है। इसीलिए ब्राह्मणों ने जो किया, जैसा भी किया, हमें सब पता है, हम जानते हैं, लेकिन भारत देश हमें अधिकार देता है, उनको भी अधिकार देता है नागरिकता का। एक तरफ तो हम जय संविधान बोलते हैं, दूसरी तरफ हम ब्राह्मणों को गाली देते हैं। क्यों भाई? मान लेते हैं वो काम कर रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो काम जब गलत कर रहे हैं तो करवा कौन रहा है? तुम ही लोग तो सपोर्ट में खड़े होते हो। जब सपोर्ट में खड़े होगे तो गलत काम नहीं करेगा। 3%, 3.5% सपोर्ट खींच लीजिए, कहां जाएंगे बताइए आप मुझे? कैसे गलत काम करेंगे? हम कह रहे हैं बीआरपी है हमारी, बीआरपी भारतीय राष्ट्रीय पार्टी सभी के लिए खुली हुई, आ जाओ, कोई गलत काम करके दिखाओ इस पार्टी में। तो समस्या यहां पर है, जब हमारे और आपके बीच में
ये सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है, तो दूसरा आएगा और आपको बेवकूफ बना के जाएगा, आपको लूट के भी लेकर के जाएगा। इसलिए हमने ब्राह्मणों को दोष देना बंद कर लिया। पहले हम थोड़ा जो SC ST के तमाम लीडर उनकी आइडियोलॉजी से प्रभावित थे, लेकिन हमने निष्कर्ष निकाला कि ये सब बकवास भरी चीजें हैं। कोई मूल निवासी कंसेप्ट चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, कोई कुछ चला रहा है, रिजल्ट जीरो, कुछ नहीं है। इतने साल हो गए, मतलब 10 सालों का काम अगर 10 मिनट में हो सकता है तो हम 10 साल में क्यों करें? हैं? उत्तर प्रदेश की बात करें या भारत की बात करें, मैं जितने भी नेता हैं सभी लोगों से हमने मिल करके देखा। हमने कहा भैया इकट्ठा हो जाओ, एक बार हम जो सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद हिसाब किताब कर लेंगे क्या करना कैसे करना। ना 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 ना, एक होने के नाम पे ना नहीं मर जाती हैं। अभी बोलोगे, कहेंगे अरे भैया समाज जुड़ नहीं रहा, ये वो तमाम चीजें। अरे भैया समाज में तो तुम भी हो ना, क्यों नहीं जुड़ रहे हो बताओ मुझे। हाँ, जिस लेवल पे आप आना चाहते हो, अभी तक कोई ऐसी पार्टी नहीं थी वो आपको आमंत्रित कर रही थी, लेकिन भारतीय राष्ट्रीय पार्टी तो आपको आमंत्रित कर रही है ना। आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना अभी बना देता हूं, आपको संस्थापक मंडल में जाना अभी भेज देता हूं। किस पद पर आपको रहना है, किस लेवल पर आपको नेतृत्व करना है, हर ऑप्शन आपके लिए खुला है। पीछे क्यों हो फिर बताओ, पीछे क्यों हो? आपको ये लग रहा है अरे यार RP मौर्य के साथ में जुड़ गया तो RP मौर्य जो है वो हीरो हो जाएगा, कल आगे निकल जाएगा, समथिंग हो जाएगा। भाई RP मौर्य निकल जाएगा तो भला किसका होगा बताओ मुझे। मोदी से तो करोड़ों अरबों गुना बेहतर है RP मौर्य। बेहतर है कि नहीं है, आप खुद आकलन करिए। तो पहले वहां से RP मौर्य पे लाइए पोजीशन, RP मौर्य से फिर अपने बेटे और बहू के ऊपर लेकर जाइए। अगर आपको BRP में कोई रोकता है तो RP मौर्य के बनाए हुए संविधान की गलती है। BRP ज्वाइन करने से पहले आप संविधान को पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, और पढ़ने के बाद ज्वाइन करिए। कोई चीज अगर आपको डाउट आता है तो आप डायरेक्ट मुझे फोन करिए, हमारा नंबर सार्वजनिक रहता है। मैंने राष्ट्रीय अध्यक्षों की तरह गूंगा बहरा अंधा लूला लंगड़ा नहीं हूं कि आपका फोन आया और मैं बोलूं बिजी हूं। मैं खाली रहता हूं, एकदम 24 घंटे एकदम फ्री मोड में रहता हूं। कोई काम ही नहीं होता है, दिन भर तो काम रहता है, रात में वैसे भी नींद नहीं आती है, अगली प्लानिंग बनानी, कुछ करना है, क्या करूं, मजबूर बैठा हूं कोरोना की वजह से। नहीं तब तक 2022 के लिए हम एकदम पूरा माहौल बना दिए होते। तो साथियों, बहुत सारी बातें हैं, निर्णय आपको लेना है, काम आपको करना है। इन नेताओं के चक्कर में मत परेशान रहिए, मेरा आप लोगों से बार बार निवेदन है। मेरे को प्रश्न आता है तमाम कि भैया इतनी पार्टी, अभी बिहार से एक आए थे मिस्टर रवि जी, उन्होंने बोले भैया कि जो है आपने कई सारे संगठन हो जा रहे हैं समाज में। हमने कहा आप कौन से संगठन से हो बताओ मुझे। बोले हम भी एक संगठन चला रहे थे। हम क्यों नहीं जुड़ जा रहे मेरे से, या मेरे को जोड़ लो, या तो आप मेरे में जुड़ जाओ या मेरे को जोड़ लो, या कोई और कंडीशन बना लो, हम लोग एक साथ मिलकर काम कर लें। मैं उत्तर प्रदेश देख रहा हूं, तुम बिहार देख लो, अगला पंजाब देख ले, अगला बंगाल देख ले, समस्या के समाधान हो जाएगा। लेकिन सारे के सारे मछली वहीं उत्तर प्रदेश में पकड़ेंगे। मायावती के जो मिशन है वो खराब कैसे हुआ भाई? एक बार मुख्यमंत्री बन गई तो आगे बढ़ना चाहिए था, दूसरे को मुख्यमंत्री बना दी। तुम दिल्ली है और जो है पंजाब है, राजस्थान है, तमाम चीजें खाली पड़ी हैं, जाती वहां पे काम करती, कोई नहीं जानता। बस ये उत्तर प्रदेश में जानते हैं। अखिलेश यादव कोई नहीं जानता, प्रदेश स्तरीय पार्टी है। बाबू सिंह कुशवाहा की प्रदेश स्तरीय पार्टी है, बाहर कोई नहीं जानता। तो एक ही तालाब में मछली मार रहे हो, जब मछली रहेगी तभी तो मार पाओगे, नहीं तो मरो। अभी बीजेपी वाले फिर सरकार में आ जाएंगे, क्या कर लोगे मुझे बताओ। मैं मानता हूं कि ईवीएम मशीन लूटते हैं, लेकिन जब अंधाधुंध वोट पड़ता है तो ईवीएम मशीन भी इनकी काम नहीं करती है। लेकिन जब वोट आपका बढ़ जाएगा तो ईवीएम मशीन निर्णायक भूमिका निभाएगी। ये बात एकदम स्पष्ट मैं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं। तो साथियों, आप लोग लगातार बने रहे और इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। बहुत सारी बातें कहनी है, बोलते बोलते तो काफी समय हो जाएगा। और चलते चलते एक बात मैं आपको बता दूं कि कारवां मेरे सभी पदाधिकारीगण अगर मेरी बात को सुन रहे हैं तो BRP ही भारत देश की एक बेस्ट पार्टी है और कल भारत आपका है। तन मन धन से लग जाइए। जो लोग सदस्यता ले रहे हैं उनको मैं बता दूं कि अभी हम लोग नंबर जारी करेंगे। 3-4 प्रकार के सदस्यों की बात हुई है। एक तो ये है कि आप मिस कॉल सदस्य बन सकते हैं, डायरेक्ट आपको नंबर जारी किए जाएंगे, आप मिस कॉल कर दीजिए, उस लेवल पे आप सदस्य बनेंगे। दूसरा है रजिस्टर्ड सदस्य बनेंगे, अपना आधार कार्ड फोटोग्राफ आप मुझे डायरेक्ट भिजवाइए, और वो भी नॉन पेमेंट वाले, मीन्स कोई चार्ज नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तीसरा है कि पेड जो सदस्य होते हैं, पेड सदस्य का मतलब जो काबिल हैं, पर डे 1 रुपए के हिसाब से हम लोग चार्ज कर रहे हैं। तमाम लोग ये बोलेंगे कि अरे BRP वाले बहुत पैसे कमा रहे हैं, बहुत चंदे आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं, जरूर आ रहे हैं भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है।
अगर नहीं आ रही हैं तो कैसी पार्टी चलेगी? बिल्कुल आ रहे हैं, लेकिन लोगों के बीच में विश्वास क्रिएट किया जा रहा है, लोग समझ रहे हैं बीआरपी को, तभी तो दे रहे हैं। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम आपके दिनचर्या को खराब नहीं करना चाहते हैं और आपको परेशान भी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोई भी संगठन, कोई भी पार्टी, अगर मैं अपना व्यक्तिगत पैसा लगा दूंगा ना तो आप मेरी गुलामी करेंगे। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय पार्टी समाज से बनी हुई है और समाज के पैसों से चल रही है। आरपी मौर्य का एक भी रुपया भारतीय राष्ट्रीय पार्टी में नहीं लग रहा है, एकदम कंसेप्ट बता रहा हूं, क्लियर है। तो इसीलिए आप एक एक रुपए डोनेट करना मत भूलिए, लगातार पार्टी को सपोर्ट करिए। जो 1 रुपये कर सकते हैं करें, तो ज़्यादा कर सकते हैं। स्वागत है, पार्टी आपकी जितना मजबूत रहेगी, जितना अर्थ व्यवस्था मजबूत रहेगी, उतना तेजी के साथ काम होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो पदाधिकारी लोग बनाए जा रहे हैं। पदाधिकारी आपको तभी बनाया जाएगा जब आपके 25 सदस्य बैकग्राउंड में पूरे होंगे। लोग जल्दबाजी में रहते हैं, सर मुझे ये पदाधिकारी बना दीजिए, वो बना दीजिए। पदाधिकारी बनाने के बाद भी अगर आपका काम नहीं होता या काम नहीं करते हैं तो आपकी ही बेइज्जती है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि जब आप डेडिकेटेड हों, मीन्स काम करने के लिए रेडी हों, तो पदाधिकारी के लिए आवेदन करें। अगर नहीं कर सकते हैं, अपने घर परिवार में बिजी हैं, तो पार्टी में भेद बनाए रखिए, आप जुड़े रहिए हमसे, हम आपके लिए दिन रात तैयार खड़े हैं, लेकिन आप पदाधिकारी ना बने। और ऐसे लोग जो कहीं स्वार्थ रखते हैं, मीन स्वार्थ का मतलब जैसे बीजेपी में या कहीं और इस तरीके की बात सोचते हैं कि यार मुझे पैसा मिल जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो पार्टी आपकी खर्चे की जिम्मेदारी लेती है। पार्टी आपको घर बनवाने के लिए इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है, या किसी और प्रकार से जैसे नेता लोग जो है अपनी व्यवस्था को मेंटेन कर रहे हैं, समाज के पैसे से खा रहे हैं, समाज के पैसे से उड़ा रहे हैं, या सरकारी पैसे से खा रहे हैं। हमारी सरकार आने के बाद ये सब बंद हो जाएगी, सरकार वाली। लेकिन अभी जो हम लोग बीआरपी में एक्टिविटी कर रहे हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, इसमें हर कैंडिडेट को, हर हमारा पदाधिकारी, हर सदस्य एक राष्ट्रीय अध्यक्ष की पावर रखता है और उसको खुद जवाबदेह होना पड़ेगा समाज के प्रति कि हमने जो पैसा लिया है, जो आपने चंदा दिया है, जो आपने डोनेशन दिया है, उसको हमने बड़ी ईमानदारी के साथ खर्च किया है। और अगर वो हर व्यक्ति जवाबदेह होता है तो हमारी सारी टेंशन खत्म। तमाम पार्टियों में ऐसे होते हैं, लोग पर्ची छपवा लेंगे, फर्जी तरीके से काम करेंगे और एक्टिविटीज हैं। कोई पदाधिकारी इस तरीके से नजर नहीं आना चाहिए। मेरा आप लोगों से विनम्र निवेदन है। वैसे हैं भी नहीं हमारी पार्टी में, क्योंकि जितने दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं हमारे तक आते नहीं हैं, और ताकि बीआरपी का जो कारवां है वो आगे बढ़ता रहे। और इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक को लेकर के फिर मिलेंगे साथियों, और आप लोग लगातार जारी रखें अपना प्रयास। और मैंने आपको बताया है कि 2022 में कैंडिडेट उतर रहे हैं, अपने पास पड़ोस में जो लोग लड़ने लायक हैं उनको तैयार करें। और हम लोग जो है 403 पर जिस दिन मुहर लगा देंगे उस दिन सरकार बनाने का दावा ठोंक देंगे साथियों। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। और काफ़ी आप लोगों के जो कमेंट्स भी हैं, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि जो लोग डिबेट करना चाह रहे हैं, कोई प्रश्न वगैरह हैं, तो मुझे रिक्वेस्ट भेज करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन अगर आप आना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी आ करके जो है आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ने में काफ़ी समय लग रहा है और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। उमेश जी, आप लगातार मुझे देख रहे हैं भैया, आप संगठन चला रहे हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि जो संगठन और पार्टी होती है, आप जानते ही हैं, सब कुछ अध्यक्ष हैं। पार्टी जो है ना वो समाज की पिता होती है, और जो संगठन है वो समाज की माँ होती है। तो माता और पिता अगर अच्छे हैं, नेक हैं, तो बच्चों की परवरिश बहुत बेहतर हो जाती है। और माता अगर भ्रष्ट है, पिता भ्रष्ट है, तो बच्चे तो नालायक हो जाते हैं। सेम उसी कंडीशन पे आज बीजेपी और कांग्रेस को आरएसएस की बात हो रही है। तो आरएसएस भी पगलाई हुई है और बीजेपी तो वैसे भी पगलाई हुई है। तो जो यहाँ के बच्चे हैं वो बेचारे जो है भ्रमित हैं, उनका भविष्य जो है खतरे में है। इसलिए माता मीन्स संगठन को मजबूत करो, पार्टी मीन्स पिता उसको मजबूत करो, और माता और पिता के बीच में कोलैप्स मीन्स कोऑपरेशन मीन्स एक दूसरे के अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। अगर माता और पिता एक दूसरे को समझ जाते हैं तो वास्तव में आपको मैं बता रहा हूँ दावे के साथ कि जो है आने वाले जो बच्चे हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा। और वे सारे रास्ते हम लोगों ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। बस ज़रूरत है आप सभी के साथ और सहयोग की। इसी के साथ
मैं अपनी बात को विराम दूंगा और अगली बार जब मैं लाइव आऊँ तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि कोई जो मेरी बात को सुन रहे हैं युवा साथी लोग हैं वो लाइव आकर के जो है हमसे डिबेट करें। कुछ जो प्रश्न हैं आप डायरेक्ट नहीं कह पाते हैं, मीन्स राइटिंग वे में नहीं कह पाते हैं, वो चीज़ हम डिबेट करेंगे यहाँ पर। और देखिए मैं आपको बता दूं, एक मूवी ABCD एनीबडी कैन डांस वाली, उसको देखिए जरूर। इस देश को संभालने के लिए ना देखा दाखी नहीं करना है, सीधे लग जाना है। और जैसे भी हो पा रहा है, बेइज्जती वाली कोई बात नहीं है। हम लोग ना पहले नेता रहे हैं और ना हमारा कोई अनुभव है। सम्राट चंद्रगुप्त का भी कोई अनुभव नहीं था, ध्यान रखिएगा। जैसे बना उन्होंने वैसे ही काम करना शुरू कर दिया और धनानंद को उखाड़ के फेंक दिया। तो ABCD एनीबडी कैन लीड के कॉन्सेप्ट पर आइए, हर व्यक्ति नेता बने और हर व्यक्ति नेतृत्व करे। अगर ऐसी कंडीशन, ऐसे कंसेप्ट को आपने फॉलो कर लिया तो निश्चित तौर पर समाज के अंदर नेता ही नेता पैदा हो जाएंगे और अंतिम में उनको स्टेबिलिटी जिसको बोलते हैं वही भगवान बुद्ध के मार्ग पर ही मिलेगी, सम्राट अशोक के मार्ग पर ही मिलेगी, बाबा साहब के मार्ग पर ही मिलेगी। साथियों, इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। आप सभी लोगों ने इतना सहयोग किया है और लगातार बने रहे हैं, इसके लिए मैं पुनः आप सभी का आभार करता हूँ। कोरोना काल चलते चलते मैं आपको बताऊं कि जंगलों में एक गिलोय का प्लांट आ रहा है। गिलोय हमने बहुत किया है, बहुत अच्छा भी लगता है। उस प्लांट को जो है आप जानते हैं, बेल होती, लताएं लटकती हैं और उसको लेकर के आइए और उबाल करके या कच्चे उसको पीस करके, कैसे भी लगातार, अगर आप देहात में रह रहे हैं बहुत बढ़िया, सिटी में तो अवेलेबल नहीं होती हैं, लोग मार्केट से खरीद भी हैं। आप देहात में हैं तो आपके पड़ोस में जो झाड़ियाँ होती हैं वहाँ पे मिल जाएगा, तीखा होता थोड़ा, उसको उबाल के लगातार पीते रहे हैं, कोरोना आपके नजदीक नहीं आएगा, ये हमारा दावा है। क्योंकि क्या होता है ना, जब अभी मोदी मीडिया जो है, मीन्स गोदी मीडिया, कुछ दिन पहले गिलोय का प्रचार कर रही थी, धंधे समझिएगा, उसको कोई नहीं पूछता था, मीडिया में तो दिखाने कोई मतलब ही नहीं होता था, कूड़ा कबाड़ा थी। और जब कोरोना में आफत आई, कोई बचाने वाला नहीं, सारा भगवान सब खत्म, जितने भी चमत्कारी बनते थे वो सब खत्म हो गए। और खत्म होने के बाद जब हाय हाय होने लगा तब गिलोय याद आई। और ये सुधीर चौधरी जो है आपके जी न्यूज पर, तमाम और चैनल वाले लगातार प्रचार कर रहे थे। अभी गिलोय को राष्ट्रीय मेडिसिन का दर्जा दे दिया गया है। तो साथियों, सब कुछ प्रकृति में है, यहाँ पे कोई चमत्कार होने वाला नहीं है। मेरा सभी विशेष तौर से हिंदू भाइयों से अनुरोध है कि आप अपने धर्म को मानिए, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिए, कर्तव्य ही पूजा है। और जो धर्म में ये एक्टिविटीज होती हैं, ये आपका व्यक्तिगत वर्क है। व्यक्तिगत मतलब इसे पब्लिक प्लेस पे मत लाइए, इसको राजनीति में मत लाइए। भी देखिए ना, अखिलेश यादव के लिए गाना चल रहा है, क्या गाना है? कृष्णा जी आ रहे हैं मुरलीधर बन के, ऐसा कुछ आ रहे हैं, और टीवी वाले लगे हैं दिन भर बकैती करने। तो वो राम के नाम पे उत्तर प्रदेश का वोट लिए और ये कृष्ण के नाम पे वोट लेने के लिए लगे हैं। अगर इन दोनों मूर्खों से मैं पूछूं कि राम का इतिहास बताओ, कृष्णा का इतिहास बताओ, इन दोनों को नहीं पता है, लेकिन राम के नाम पे, कृष्णा के नाम पे लगे हैं। अब ये धर्म कहें या धंधा कहें, भाई राम किसके प्रिय हैं, किसके नहीं प्रिय हैं, कृष्णा किसके प्रिय हैं, किसके नहीं प्रिय हैं, ये उनका व्यक्तिगत मैटर है। मैं कह रहा हूं, जब ऑक्सीजन नहीं थी अस्पताल में तब तुम्हारे राम और कृष्णा कहां थे? अब जब वोट लेना है तो राम कृष्णा का इस्तेमाल कर रहे हो, किसको मूर्ख बना रहा है बे? हैं? समाज को एकदम बेवकूफ समझ रखा है। तो साथियों, ये लोग जो है ना, सिर्फ आपको बेवकूफ बना करके, और उनको पता है कि ये उनके लिए औजार है, ये उनके लिए औजार है। ये कभी ना इस पर अपना बयान देंगे, ना क्लेरिफिकेशन करेंगे। अखिलेश यादव को भी शूद्र भी बोला गया था। अखिलेश यादव जब निकले थे तो इनका कमरा भी साफ करवाया गया था। लेकिन ये काम आरएसएस के लिए कर रहे हैं, काम उनके लिए काम कर रहे हैं, और बने हैं ओबीसी समाज के लीडर, और समाजवाद को प्रचारित और प्रसारित कर रहे हैं। और सरकार आ जाएगी तो गुंडागर्दी होनी तय। एक जाति का विरोध, जाति का भी नहीं है यार, जाति को कहां उन्होंने लगा दिया। जो चमचे हैं उनका सपोर्ट होता है, क्योंकि जो चमचे होते हैं भविष्य में तो वही काम आएंगे ना उनको प्रोटेक्शन में। समाज का विकास हो जाए तब भी मैं मानो, चलो एक बार यादव समाज का विकास हो गया, एक बार मौर्य का हो गया, किसी और का हो गया, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समाज का विकास ऐसा हो
जो नेचुरली करेक्ट हो। जबरदस्ती अगर गुंडा बंदबाज बना करके करोगे ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगे, ये बात फैक्ट है। मोदी जितना उड़ रहे थे तमाम सारे प्रोजेक्ट को लेकर के, उनकी आंत बाहर आ चुकी है, अब कुछ बचा नहीं है देश के अंदर। जब व्यक्ति बोलता है ना तो मुंह जैसे लगता है चोर की तरह दिखता है, एकदम चोर की तरह दिखता है। आप आकलन करिए कभी। तो सत्य जो है वो परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। पूरी की पूरी प्रकृति आपके साथ है और बीआरपी के साथ है, और कल का भारत उज्जवल होगा, ऐसा हम दावे के साथ कह सकते हैं। आप लोग अपना साथ सहयोग बनाए रखिए। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम दूंगा। बहुत बहुत